नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक रोमांचक और रहस्यमयी पौराणिक कथा लेकर। यह कहानी आपको वीरता, संघर्ष और भाग्य के अद्भुत संगम से रूबरू कराएगी। तो आइए डूबते हैं इस पौराणिक यात्रा में, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया रहस्य और हर किरदार के पीछे बसा है एक अनकहा अतीत। आइए समय के गर्भ में छिपी एक अद्भुत पौराणिक गाथा का सफर शुरू करते हैं, जहां युद्ध की गर्जना, बलिदान की अग्नि और भाग्य की लेखनी एक साथ गूंजती है। यह कहानी है साहस, प्रेम और एक नवजात शिशु के भाग्य की, जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी राह बनाता है। क्या नियति उसके लिए कोई नया अध्याय लिख चुकी है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। संध्या का समय था। सूर्य रक्तिम हो चुका था, मानो उसने दानवों के विनाश का साक्षी बनते हुए उनका रक्त पिया हो। टूटी हुई तलवारें, जले हुए रथ और वीरों के शून्य नेत्र अब पराजय की कहानी सुना रहे थे। यह वही भूमि थी जहां दिवाकर ने देवताओं को चुनौती दी थी, लेकिन अब केवल राख और धूल बची थी। घने जंगलों में एक दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनके कपड़े फटे हुए थे, घावों से खून रिस रहा था और उनकी आंखों में असीम हताशा थी। इस दल के नेतृत्व में रघुवीर थे। उनके कंधे पर गहरी तलवार की चोट थी, लेकिन उनकी चाल में अब भी एक दृढ़ता थी। उनके पीछे चलती मीनाक्षी, जो गर्भवती थी, दर्द और थकान के बावजूद चुपचाप अपने पति के पीछे कदम बढ़ा रही थी। उनका हर कदम उन स्मृतियों का बोझ लिए था, जब उनका नगर जीवंत था और उनकी जाति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। दल में से एक युवा राक्षस थक कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने हताश स्वर में कहा। दिवाकर मारे गए, उनका राज्य जल गया। विष्णु ने अपने सुदर्शन से हमारी सेना को पल भर में खत्म कर दिया। अब किस उम्मीद के सहारे हम भटक रहे हैं? रघुवीर ने उसे घूर कर देखा। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन भीतर कहीं गुस्से की लहरें चल रही थीं। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो यह जंगल ही तुम्हारी समाधि बन जाएगा। उठो, चलो, हमें जीवित रहना है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वृद्ध राक्षस, जो पहले दिवाकर के दरबार में एक सेनापति थे, थके हुए स्वर में बोले, केशव, हम जीवित भी रहें तो क्या? हमारी जाति का गौरव तो विष्णु के सुदर्शन ने राख में बदल दिया। हमने युद्ध में देवताओं को हराने की सोची थी, लेकिन विष्णु का आना ही हमारे अंत का संकेत था। रघुवीर, आंखों में जमी कठोरता के साथ, विष्णु ने सिर्फ अपनी चालाकी दिखाई। अगर वे इतने ही शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने युद्ध की जगह सुदर्शन का सहारा क्यों लिया? हमारे दिवाकर ने देवताओं को चुनौती दी थी, और यह उनकी चालों का परिणाम है कि आज हम जंगलों में छिपे हैं। युवा राक्षस, तो क्या देवताओं का सामना करना असंभव है? क्या हम हर बार ऐसे ही हारेंगे? रघुवीर, गंभीरता से, हमारी हार का कारण देवताओं की शक्ति नहीं, हमारी आपसी फूट और अति आत्मविश्वास था। हमें अपनी जाति को संगठित करना होगा। इस जंगल में छुपना एक अस्थायी उपाय है, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जंगल की घनी छाया उनके ऊपर फैल चुकी थी। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें उनके भय को और बढ़ा रही थीं। थके हुए राक्षस दल ने एक गुफा में शरण ली। हर चेहरा हताशा से झुका हुआ था, लेकिन रघुवीर की आंखों में अब भी क्रोध और जिद की ज्वाला जल रही थी। मीनाक्षी, जो दर्द से कराह रही थी, एक पत्थर पर बैठ गई। रघुवीर ने उसके पास आकर उसे सहारा दिया। यह कष्ट केवल तुम्हारा नहीं है, उन्होंने कहा। हम सब इसे सह रहे हैं, लेकिन यह रात खत्म होगी और हमारा पुत्र इस जाति के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। रात्रि का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गुफा में बैठे हुए राक्षस दल के मन में भविष्य की अनिश्चितता मंडरा रही थी। गुफा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की चीखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि यह स्थान केवल एक अस्थायी शरण था। राक्षसों का छोटा सा दल थकान और भूख से जूझते हुए इस गुफा में आराम की कोशिश कर रहा था। मीनाक्षी, जो प्रसव पीड़ा में थी, पत्थरों पर अधलेटी थी। उसका चेहरा पीड़ा से तना हुआ था, लेकिन भीतर छिपा साहस उसे शांत बनाए हुए था। केशव, जिनका चेहरा क्रोध और चिंता का मिश्रण था, गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे। उनकी दृष्टि जंगल के अंधकार में खोई हुई थी, मानो किसी अदृश्य खतरे को भांप रही हो।
राक्षस दल के भीतर भय और चिंता व्याप्त थी। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, देवताओं की सेना कब उन्हें ढूंढ निकालेगी। उनका हर क्षण मृत्यु की आशंका के साथ बीत रहा था। हम यहाँ कब तक छुपे रहेंगे? एक युवा राक्षस ने फुसफुसाते हुए पूछा। जब तक देवताओं की नजर हम तक नहीं पहुंचती, वृद्ध राक्षस ने धीरे से उत्तर दिया। आज का दिन केवल जीवित रहने का है। मीनाक्षी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसके हर कराह ने गुफा के भीतर मौजूद भय को और गहरा दिया था। रघुवीर ने गुफा के भीतर आते हुए आदेश दिया, पानी लाओ, जल्दी करो। एक युवा राक्षस जो गुफा के बाहर की निगरानी कर रहा था, जल्दी से पानी लेकर लौटा। कुछ दिखाई दिया? रघुवीर ने पूछा। नहीं, वह धीरे से बोला, लेकिन जंगल बहुत शांत है। यह शांति अच्छी नहीं लगती। हमें हर आहट को अपने जीवन का संकेत समझना होगा, रघुवीर ने कठोर स्वर में कहा। यह जंगल हमारी आखिरी शरण हो सकता है। मीनाक्षी की कराहें तेज हो चुकी थीं। गुफा के भीतर बाकी राक्षस भय और चुप्पी में लिपटे हुए थे। रघुवीर ने अपनी पत्नी के पास आकर उसे सहारा दिया। सहन करो, यह पल हमारी जाति के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा। कुछ ही क्षणों बाद गुफा के भीतर एक नवजात शिशु का रोना गूंजा। यह रोना उन थके हुए राक्षसों के लिए किसी प्रकाश की किरण जैसा था। पुत्र, वृद्ध राक्षस ने धीमे स्वर में कहा, यह हमारी जाति के लिए एक नया जीवन है। रघुवीर ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उनका चेहरा, जो अब तक कठोर और क्रोध से भरा था, एक पल के लिए नरम हो गया। नवजात शिशु के रोने से गुफा का सन्नाटा टूट गया था, लेकिन जंगल के भीतर का अंधकार और सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था। रघुवीर ने गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बाहर झांकते हुए कहा, यह रात बहुत लंबी है, लेकिन हमें इससे आगे देखना होगा। उनकी बात खत्म होते ही जंगल के दूर से हल्की सरसराहट सुनाई दी। यह हवा का खेल हो सकता था या शायद कुछ और। रघुवीर ने तलवार कसकर पकड़ ली। गुफा के भीतर मीनाक्षी ने अपने नवजात शिशु को गहरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में राहत और चिंता का मिश्रण था। यह बालक जीवित रहना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा, किसी भी कीमत पर। जंगल के बाहर की आवाजें धीरे धीरे गहराती जा रही थीं। राक्षस दल सन्नाटे में इस अनजाने खतरे की प्रतीक्षा कर रहा था। गुफा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बाहर की हलचल लगातार बढ़ रही थी। राक्षसों का छोटा दल, जो अब तक केवल अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक जंगल में बढ़ती आहटों से भयभीत हो गया। केशव, जो गुफा के मुहाने पर खड़े थे, उनकी आंखों में युद्ध का संकल्प और भीतर कहीं छुपा क्रोध साफ झलक रहा था। उनके घायल शरीर से रिश्ता खून उनकी मजबूती को चुनौती दे रहा था, लेकिन वह डगमगाए नहीं। वे हमें ढूंढ चुके हैं, वृद्ध राक्षस ने धीमे स्वर में कहा। रघुवीर ने तलवार कसकर पकड़ी और अपने साथियों की ओर देखा। हम यहां आखिरी बार लड़ेंगे, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। जो भी हो, इस गुफा से कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं जा पाएगा, सिवाय उसके, उन्होंने मीनाक्षी और नवजात शिशु की ओर इशारा करते हुए कहा। गुफा के बाहर सैनिकों की परछाइयां बढ़ती जा रही थीं। वे सावधानी से गुफा की ओर बढ़ रहे थे। एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ जरूर है, उनके पद चिन्ह यहीं खत्म हुए हैं। रघुवीर ने पीछे मुड़कर अपने दल को संकेत दिया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखो, यह लड़ाई हमारी आखिरी होगी। जैसे ही पहला सैनिक गुफा के भीतर घुसा, रघुवीर की तलवार चमकी और वह सैनिक धराशायी हो गया। लेकिन इसके साथ ही बाकी सैनिक गुफा के अंदर तेजी से घुसने लगे। राक्षसों का दल, जो थका हुआ और घायल था, एक बार फिर अपने प्राणों के लिए लड़ने लगा। तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीख पुकार ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। गुफा के भीतर का अंधेरा अचानक जंग के धुएं और खून की गंध से भर गया। राक्षस दल बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं था। हम उन्हें रोक नहीं सकते, एक युवा राक्षस चिल्लाया। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें यहीं रोकें, रघुवीर ने उत्तर दिया। मीनाक्षी और बालक को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। गुफा के पिछले हिस्से में मीनाक्षी ने बालक को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी ममता उसे स्थिर बनाए रखे थी। तभी गुफा की दीवार पर एक सैनिक की परछाई झलकी। मीनाक्षी ने डरते हुए देखा कि सैनिक गुफा के भीतर बढ़ रहे हैं।
उसने बालक को पास रखी चादर में लपेटा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन अंधकार में वह एक पत्थर से ठोकर खा गई और बालक उसके हाथ से फिसल गया। बालक फिसलकर गुफा के भीतर गिरा। तभी एक सैनिक ने उसे देखा और पास पहुंचा। मीनाक्षी ने चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के कारण वह गिर पड़ी। यह क्या है? सैनिक ने बालक को उठाते हुए कहा। यह राक्षस का शिशु है, दूसरे सैनिक ने उत्तर दिया। मीनाक्षी ने पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दो, लेकिन सैनिकों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गुफा के सामने रघुवीर अब अकेले लड़ रहे थे। उनका शरीर घायल और खून से लथपथ था। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर सैनिकों के एक समूह को रोका। बालक को बचाओ, उन्होंने अपने साथियों से कहा, लेकिन सैनिकों ने उनके अंतिम प्रहार को रोक दिया और वे घुटनों के बल गिर गए। एक सैनिक ने बालक को हाथ में उठाया और कहा, इस बालक को भी समाप्त कर दो, यह भी राक्षस है। इसे सम्राट अशोक के पास ले चलो, सैनिक के नेता ने कहा, लेकिन उनकी आज्ञा है कि किसी भी राक्षस को जीवित न छोड़ा जाए। दूसरे सैनिक ने प्रतिवाद किया, यह उनकी अंतिम आज्ञा नहीं है, नेता ने ठंडी आवाज में कहा। बालक सैनिकों के हाथों में किलकारी मार रहा था। गुफा के भीतर मीनाक्षी घायल अवस्था में अपने पति की ओर देख रही थी, जो अब दम तोड़ रहे थे। गुफा के भीतर तलवारों की टकराहट और चीख पुकार का शोर अब धीरे धीरे थम चुका था। भीतर केवल खून की गंध और पराजय की पीड़ा शेष थी। जंगल के बाहर चंद्रमा की हल्की रोशनी गुफा के रक्त रंजित द्वार पर पड़ रही थी। विद्युत केशी, जो अब तक पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, रक्त से लथपथ शरीर के साथ गुफा के पत्थरों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में अब भी क्रोध और अपने कर्तव्य को पूरा करने की संतुष्टि झलक रही थी। गुफा के पीछे से राक्षसों का बचा हुआ दल अपने घायल नेता की ओर देख रहा था। उनके साथ मीनाक्षी भी थी, जो बेहोशी में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें उभर आई थीं। हमें इसे बचाकर यहां से निकलना होगा, एक राक्षस ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन बालक, दूसरे ने प्रश्न किया। बालक, तीसरे राक्षस ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा। वह बालक तो अब उन सैनिकों के हाथ लग चुका है। मीनाक्षी की बेहोशी के बीच उसकी उंगलियां बार बार बालक को खोजने की कोशिश कर रही थीं। सैनिक, जो गुफा के भीतर खून और राख के बीच खड़े थे, बालक को अपनी बाहों में उठाए हुए थे। बालक की मासूम किलकारियां और रक्त से सना परिवेश एक अजीब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा था। एक सैनिक, जिसकी तलवार खून से सनी थी, बालक को घूरते हुए बोला, क्या हम इसे भी समाप्त कर दें? दूसरा सैनिक, जो अब तक युद्ध के शोर से विचलित था, बालक की ओर झुकते हुए बोला, यह केवल एक नवजात है, क्या हम इसे भी वैसा ही माने जैसे हमने बाकी सबको माना? लेकिन आदेश स्पष्ट है, पहले सैनिक ने तलवार की मूठ पर हाथ कसते हुए कहा, सभी राक्षसों का नामो निशान मिटा देना है। दूसरे सैनिक ने बालक को अपनी गोद में लिया। उसकी किलकारी ने उसे विचलित कर दिया। यह केवल एक बच्चा है, उसने कहा। क्या यह वास्तव में राक्षस है या बस एक जीवन जो अभी दुनिया को देख ही नहीं सका? जंगल की ओर जाते हुए दोनों सैनिक चुप थे। बालक की किलकारियां उनके दिलों को किसी अजनबी एहसास से भर रही थीं। तभी उनके सामने एक पहाड़ी पर स्थित नारायण अर्षि का आश्रम प्रकट हुआ। आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे और भीतर से मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। संध्या वेला थी। शिष्य शिवलिंग के सामने दीप जलाकर संध्या वंदन कर रहे थे। एक ओर धूप और यज्ञ की गंध वातावरण को पवित्र बना रही थी, तो दूसरी ओर पास बहती नदी का संगीत इसे और दिव्य कर रहा था। सैनिक कुछ क्षण आश्रम के दृश्य में खो गए। क्या हमें अर्शिवर से सहायता मांगनी चाहिए? पहले सैनिक ने पूछा। यदि सम्राट को पता चला कि हमने आदेश के बावजूद इसे नहीं मारा तो क्या होगा? दूसरे ने प्रश्न किया। लेकिन इस बालक को इस तरह मार देना मुझे उचित नहीं लगता, पहला सैनिक बोला। चलो आर्षि से पूछते हैं। ऋषि, जो ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे, ने सैनिकों के कदमों की आहट पर अपनी आंखें खोलीं। उनका तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं और सफेद वस्त्र उनके तप और साधना का प्रमाण थे। ऋषिवर, पहले सैनिक ने झुकते हुए कहा, हम सम्राट अशोक के सैनिक हैं। हमें यह बालक गुफा में मिला। सम्राट की आज्ञा है कि राक्षसों को जीवित न छोड़ा जाए, लेकिन यह बालक, यह तो केवल एक नवजात है। नारायण ऋषि ने बालक को देखा। उनके चेहरे पर संकोच उभरा।
सम्राट अशोक धर्म के रक्षक हैं, अर्शी ने कहा। उन्होंने कभी राक्षसों को शरण नहीं दी क्योंकि यह उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन यह बालक, यह अभी निष्पाप है। इसे मार देना क्या धर्म के अनुकूल होगा? तभी शिवलिंग पर लिपटे हुए एक नाग ने ध्यान आकर्षित किया। नाग धीरे धीरे फुफकारता हुआ शिवलिंग के ऊपर खिसकने लगा। सैनिक पीछे हट गए, लेकिन नाग ने आक्रमण नहीं किया। इसके बजाय उसने शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ पुष्प खिसकाया और वह पुष्प बालक के ऊपर गिरा। नारायण आर्ष ने यह दृश्य देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह शिव का आशीर्वाद लेकर आया है। इसे मारने का अधिकार ना आपको है ना मुझे। इसे यहाँ छोड़ दो, इसका भविष्य स्वयं शिव तय करेंगे। बालक की किलकारी गूंज उठी, मानो शिव के आशीर्वाद को स्वीकार कर रही हो। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर संशय, भय और एक नई उम्मीद का मिश्रण था। और इसी के साथ रक्त से सना अतीत पीछे छूट गया, परंतु एक नई कथा का आरंभ हो चुका था। शिव के आशीर्वाद से अभिसिंचित वह बालक अब केवल एक जीवन नहीं, बल्कि एक युग की अग्नि परीक्षा था। क्या यह नियति के विरुद्ध खड़ा होगा या विधि का अनुसरण करेगा? उत्तर भविष्य के गर्भ में था और समय उसकी कथा लिखने को तत्पर था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। ऐसी ही और रोचक, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।